सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट देखिए। ये भारत के संवैधानिक पद, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के महत्व का बखान करता है। इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सीएजी ने हाल ही में संसद के सामने जो रिपोर्ट रखी है उसमें मोदी सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर अपने ही कानून को तोड़ा है। आइए जानते हैं क्या है इस रिपोर्ट में और क्यों ये मामला गंभीर है। पहले जानिए कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार ने साल 2017-18 और साल 2018-19 में जीएसटी सेस के रूप में जमा हुए रकम को भारत की संचित निधि के तौर पर रख लिया। ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। सरकार ने न सिर्फ इस पैसे को संचित निधि में रखा बल्कि इसे सरकार के राजस्व के तौर पर भी दिखाया। इसका असर ये हुआ कि इन वर्षों में राजस्व घाटा भी कम दिखाई दिया। जीएसटी कानून के मुताबिक इससे मिली रकम को जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस फंड में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल राज्यों के नुकसान की भरपाई में होता है। ये एक नॉन लैप्सिबल फंड होता है, मतलब इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये फंड अगले साल खत्म हो जाएगा या काम नहीं आएगा। इसका उद्देश्य यही है कि साल दर साल ज्यादा से ज्यादा फंड बने और जरूरत पड़ने पर इसका जीएसटी कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। जिस बात पर सीएजी ने आपत्ति उठाई है वह है सेस से मिली रकम का पूरी तरह से जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड में जमा न किया जाना। इसे शॉर्ट क्रेडिटिंग कहा गया। ये शॉर्ट क्रेडिटेड रकम 47,272 करोड़ रुपए की है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कम रकम जमा किया जाना जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट 2017 का उल्लंघन था। कानूनन पूरे साल में इकट्ठा हुआ सेस जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस फंड में जमा करना जरूरी होता है। ये जनता के खाते का एक हिस्सा होता है। केंद्र सरकार ने जीएसटी सेस की पूरी रकम कॉम्पेंसेशन फंड में ट्रांसफर करने के बजाय भारत की संचित निधि में रखा। यही नहीं, दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया। रिपोर्ट तफसील से बताती है 2018-19 के दौरान फंड में 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का बजट प्रावधान था। राज्यों को मुआवजे के रूप में एक समान रकम का बजट रखा गया था। हालांकि साल भर के दौरान 95,081 करोड़ रुपए जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के तौर पर इकट्ठा हुए, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिर्फ 54,275 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन फंड में ट्रांसफर किए। सीएजी ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि सरकार ने जीएसटी सेस की जो रकम ट्रांसफर की वह राजस्व सेवा के बजाय सरकारी मदद के तौर पर की। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस राज्यों की मदद नहीं बल्कि उनका हक है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून में सरकार के जीएसटी कलेक्शन में भारी यानी कि 41% की कमी आई। सरकार ने राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक रकम देने की असमर्थता जता दी। राज्यों ने कहा कि उनके टैक्स घाटे की भरपाई संचित निधि से की जाए। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को लोकसभा में जवाब दिया, संचित निधि से भरपाई करने का कोई कानूनी प्रावधान जीएसटी एक्ट में नहीं है। कॉम्पेंसेशन सेस से जितना मुआवजा जुटाया जाता है वही राज्यों को दिया जाता है। अगर सेस कलेक्शन में कुछ नहीं है तो नहीं दिया जाता। सीएजी ने सरकार के खातों की जांच करते कई मसलों पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी है। इसमें रफाल डील को लेकर कहा गया कि पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई थी, लेकिन रफाल बनाने वाली कंपनी ढीला ढाली दिखा रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। किन अलग अलग तरीकों से एनआरआई भी भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं।